आज की वीडियो में हम दूरी और विस्थापन को बेस्ट एनिमेशन द्वारा समझेंगे। फर्स्ट है दूरी या डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई या लेंथ ऑफ पाथ को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इस क्लिप में एक फुटबॉल ए से डी तक पाथ ABCD द्वारा जाती है। ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी एंडिंग पॉइंट है। इससे हम कह सकते हैं फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी तय किए गए पथ की लंबाई होगी। मतलब कि यदि हम इन लंबाई को जोड़ दें तो हमें फुटबॉल द्वारा तय की गई दूरी का पता लग जाएगा। तब हम कह सकते हैं दूरी या डिस्टेंस इक्वल टू पाथ AB की लंबाई प्लस पाथ BC की लंबाई प्लस पाथ CD की लंबाई। इधर पे AB की लंबाई 10 मीटर है, BC की लंबाई 5 मीटर है, CD की लंबाई 3 मीटर है। तब हम कह सकते हैं फुटबॉल द्वारा जो लंबाई तय की गई है वह 18 मीटर है। यही हमारी दूरी होगी। दूरी स्केलर राशि है या कहें कि अदिश राशि है, अर्थात वस्तु द्वारा किस दिशा में चला गया है उससे दूरी का कोई संबंध नहीं होता। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी को S द्वारा प्रदर्शित करते हैं और दूरी का विमीय सूत्र m0L/T0 होता है। अब हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन को अच्छे से समझने के लिए एक क्लिप लेते हैं। इस क्लिप में स्टार्टिंग पॉइंट A और एंडिंग पॉइंट D के बीच न्यूनतम दूरी AD होगी, अर्थात AD इक्वल टू 12 मीटर विस्थापन होगा। अर्थात AD की जो लंबाई है वह हमें विस्थापन देगी। इधर पे AD इक्वल टू 12 मीटर है, तब हम कह सकते हैं हमारा जो विस्थापन होगा वह 12 मीटर होगा। विस्थापन को दर्शाने के लिए दिशा महत्वपूर्ण होती है। दिशा हमें यह ज्ञात कराती है कि किस दिशा में वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी है। विस्थापन को एरो S द्वारा दर्शाते हैं। इसका भी विमीय सूत्र m0L/T0 होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। चलिए इन सभी को एनिमेशन द्वारा समझते हैं। अभी तक हमने जो क्लिप देखा है वह एक धनात्मक विस्थापन या कहें कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल था, जो कि आपने अच्छे से सीख लिया है। अब हम ऋणात्मक विस्थापन को समझेंगे या कहें कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। इस क्लिप में ऑरिजिन O या कहें कि मूल बिंदु O के दाएं ओर के मान को धनात्मक मानेंगे और बाएं ओर के मान को ऋणात्मक मानेंगे। अब मान लीजिए एक वस्तु स्टार्टिंग पॉइंट O से एंडिंग पॉइंट D तक पाथ OABCD तय करके जाती है। इस समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD होगी और विस्थापन ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु मूल बिंदु O में थी और अंत में वह ऋणात्मक मान की ओर चली जाती है। इसे हम एरो OD द्वारा दर्शाएंगे। अब आपको ऋणात्मक विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम शून्य विस्थापन या कहें कि जीरो डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से गति करते हुए अंत में फिर से प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तब वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, क्योंकि वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी शून्य होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लिप में एक बॉल प्रारंभिक स्थिति A से वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए अंत में
अपनी प्रारंभिक स्थिति ए में लौट आती है। इस समय बॉल द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार पथ की लंबाई के बराबर होगी और हमें पता है वृत्ताकार पथ की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगी। इसे हम यह कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 2πr के बराबर होगी और इधर पे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम होने के कारण उनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 होगी। यदि यह वीडियो आपकी नॉलेज को इन्हेंस की हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।